नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्राइमरी टीचर भर्ती को लेकर, और उसके बाद हम बात करेंगे एलटी को लेकर। तो देखिए, एलटी के रिगार्डिंग काफ़ी कमेंट आते हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा, और ख़ास तौर से ये पूछा जाता है कि जो नया नोटिफिकेशन है, न्यू नोटिफिकेशन, वो कब तक रिलीज़ हो सकता है, क्या इस साल आएगा या नहीं आएगा, या कब तक आ सकता है। बेसिकली यही सवाल रहता है कैंडिडेट्स का। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि ये कब तक आएगा। उससे पहले हम देखेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो अपडेट है वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया अभी तक, या फिर पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के सभी अपडेट्स के लिए। और उत्तराखंड से जुड़ी हुई सभी अपडेट, यानी कि एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स हैं वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम की वो भी करवाए जाते हैं। तो ये चीज़ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना सभी अपडेट्स के लिए। अब हम सीधे देखते हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अपडेट की बात कर लेते हैं। यह है आपका बेसिक शिक्षक भर्ती। इसमें जो रिटायर्ड पोस्टें हैं, यानी कि जो शिक्षक रिटायर हो जाते हैं उसके बाद जो पोस्टें बचती हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। ठीक, एक बार हम देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया। वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में रिटायरमेंट की वजह से रिक्त होने वाले शिक्षकों पदों को शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि ऐसा किया जाना चाहिए था। और जो उम्मीदवार हैं या फिर जो बेरोज़गार हैं, जो बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर जो बेरोज़गार हैं, अगर बात करें तो उनकी तरफ से जो मांग की गई है वो ये की गई है कि 31 जुलाई तक जितने भी रिटायर्ड पोस्टें हैं, यानी कि जितनी भी पोस्टें खाली हुई हैं रिटायरमेंट के बाद, उनको इंक्लूड किया जाए बेसिक शिक्षक भर्ती में। ठीक, तो इसी के संबंध में ये अपडेट है कि ऐसा नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है। देखिए, इसको लेकर जो सवाल किया गया था वो किया गया था केदारनाथ विधायक मनोज रावत के द्वारा, और इनकी तरफ से सवाल किया गया था शिक्षा मंत्री को, जो कि हैं अरविंद पांडे, और उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा जो मांग की गई थी केदारनाथ विधायक द्वारा, उनका कहना है कि पद कम होने के कारण जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको अवसर कम मिल रहा है, और ऐसा कई बार अलग अलग पोस्टों में देखने को मिलता है। ठीक, जो सामान्य वर्ग, क्योंकि कंपटीशन सबसे ज़्यादा वहीं पर रहता है, और क्योंकि वहाँ पर और भी कम वैकेंसीज रिलीज़ होती है, तो इस वजह से जो कंपटीशन है या फिर जो दबाव है वो एक्स्ट्रा होता है कैंडिडेट्स पर। इसके अलावा शिक्षा मंत्री का कहना है कि कार्मिक विभाग के नियम के अनुसार 1 जुलाई से शुरू होने वाले चयन वर्ष के लिए 30 जून तक रिक्त होने वाले पदों को ही शामिल करने का प्रावधान है। ठीक है, तो जो शिक्षा मंत्री का कहना है, उन्होंने ये कहा है कि कार्मिक विभाग के नियम के अंतर्गत उन्होंने ये फैसला लिया है। इसके अलावा लेकिन शिक्षा विभाग में रिटायरमेंट के बाद भी सत्रांत लाभ के तहत शैक्षिक सत्र के अंतिम दिन तक सेवारत रहते हैं और 31 मार्च को रिटायर होते हैं। इसीलिए शिक्षा विभाग ने 31 मार्च 2021 तक रिक्त पद हेतु शामिल करते हुए 2648 पदों पर भर्ती निकाली है। ठीक, तो ये चीज़ है कि जो 31 मार्च तक यहाँ पर रिक्त पद हुए हैं उसी को शामिल करते हुए 2648 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए पर्याप्त पद हैं। मालूम हो कि वर्तमान में इन भर्तियों को पर हाईकोर्ट का स्टे है। 1 सितंबर को केस की सुनवाई भी प्रस्तावित है। तो आप लोगों को पता ही होगा, जो भी बेसिक शिक्षक भर्ती से अपडेटेड हैं उनको पता ही होगा कि ये अभी हाईकोर्ट का मामला है पूरा, और 1 सितंबर को इसको लेकर अपडेट आ जाएगा, या फिर जो सुनवाई है वो आ जाएगा। तो कुल मिला के यही अपडेट है कि जो 31 जुलाई तक रिटायर्ड पोस्टें हैं वो यहाँ पर अभी इंक्लूड नहीं की जा रही हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके एलटी के रिगार्डिंग क्या अपडेट है। अपडेट नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है, जाहिर सी बात है। किसी भी एग्ज़ाम को अगर बात कहें यूके ट्रिपल एस सी की, तो कंफर्म करके ये बताना बड़ा मुश्किल है कि एक्चुअली में उसका रिज़ल्ट कब आएगा या नया नोटिफिकेशन कब आ सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा ताकि आपको एक रहे कि हाँ, इतने समय बाद हमारा रिज़ल्ट आने वाला है, तो एक पेशेंस बना रहे आपके अंदर। तो इस वजह से मैं ये बताऊँगा आपको। तो चलिए बात करते हैं इसकी भी। देखिए, एलटी की बात करें या फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, तो ये 2 मोड्स में एग्ज़ाम हुए थे। एलटी की अगर बात करें तो ये ऑफलाइन मोड में हुआ था, और जो फॉरेस्ट गार्ड है वो ऑनलाइन मोड या फिर सीबीटी मोड में हुआ था। सीबीटी मोड का जो एग्ज़ाम है वो जनरली किसी भी पेपर की अगर बात करें, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का, कहीं भी हो, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं उसका रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है कंपेयर टू ऑफलाइन एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो इस वजह से एलटी का जो रिज़ल्ट है वो, ये मान के चलें आपकी लगभग फरवरी से मार्च के बीच में आएगा 2022 में। ठीक, तो इतना समय एटलीस्ट लगने वाला है, 6 से 7 महीने आपके लग जाएंगे, या इससे थोड़ा ऊपर ज़्यादा। ठीक,
और फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो नवंबर दिसंबर या अक्टूबर लास्ट तक आप मान के चल सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। उससे पहले भी आ सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है आयोग कितनी अच्छे से इस पर काम करता है और कितनी जल्दी जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर करता है। क्योंकि ऑनलाइन है तो उसका रिज़ल्ट आपका जल्दी आ जाएगा। आई होप इससे आपको एक छोटा सा जो क्लैरिटी है वो मिला होगा कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा। तो इस साल तक तो एलटी का रिज़ल्ट आना थोड़ा मुश्किल है, और एटलीस्ट जो पहली मेरिट लिस्ट है वो आपको 2022 तक ही देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एलटी में जो मेरिट लिस्ट है वो काफ़ी सारे आते हैं अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच, यानी कि जो शाखा वाइज है, जनरल का, सामान्य का, या फिर अगर बात करें कैटेगरी वाइज तो कैटेगरी वाइज में भी पहले कुमाऊं मंडल का आता है, फिर गढ़वाल मंडल का आता है। तो अलग अलग जो औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जिसे कहते हैं हिंदी में, मेरिट लिस्ट जो है वो अलग अलग निकाला जाएगा टाइम टू टाइम। तो थोड़ा थोड़ा गैप करके निकाला जाएगा, 15 से 20 दिन का, इस तरह से जनरली रहता है। आपको मालूम है 2018 वाला जो नोटिफिकेशन था उसका रिज़ल्ट अभी तक जारी हो रहा था, कुछ महीनों पहले तक, ठीक। तो 12वीं जो मेरिट लिस्ट है वो कुछ महीने पहले ही आ गया था। तो यही अपडेट है आपके लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो नई वैकेंसी है वो कब तक आएगी। ये बड़ा डाउट है, ये बड़ा बड़ा सवाल है कि जो एलटी की नई वैकेंसी वो कब तक रिलीज़ हो सकती है। देखिए, वैसे तो 2018 के बाद जो वैकेंसी आई थी वो 2020 में आ गई थी, ठीक। अब मुझे ये लगता है कि ये वैकेंसी इस बार तो आपकी नहीं आने वाली है, ठीक है, क्योंकि इस बार ऑलरेडी काफ़ी सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो एलटी की वैकेंसी अभी इस साल के लिए नहीं आएगा। तो ये अपने मन में, अपने माइंड में रख लेना कि अभी इस साल वैकेंसी ये नहीं आने वाली है, ठीक है। और वैकेंसी आएगी कब तक, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपेक्टेड मंथ अगर मैं बात करूँ तो अगले साल अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच, इन 3 महीनों में कभी भी ये वैकेंसी रिलीज़ हो सकती है 2022 में, ठीक है। तो 2022 का वो नोटिफिकेशन होगा जिसका एग्ज़ाम आपका मान के चलें कि 2022 के आखिर में, या फिर यानी कि दिसंबर में, या फिर 2023 की शुरुआत में, फरवरी या मार्च के बीच या अप्रैल के बीच हो सकता है, ठीक है। तो यही टाइम है आपका रहने वाला है। तो अगर आप एलटी का सोच रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, नोटिफिकेशन अगले साल आने की पूरी संभावना है, ठीक है। मैंने बताया अप्रैल से अगस्त के बीच, ये जो 2-3 महीने हैं इसमें आपका आ सकता है। बाकी जो एग्ज़ाम होगा इसका वो 6 से 7 महीने के बाद ही होता है। तो दिसंबर लास्ट तक या फिर उसके बाद आप मान के चल सकते हैं। तो आई होप इससे थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको मिली होगी। और जो डाउट है कि इसका एग्ज़ाम, माफ़ कीजिएगा, रिज़ल्ट और जो नया नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, तो आई होप इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा इसका जवाब मिला होगा। तो बस यही थे आज के लिए अपडेट। और कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट के माध्यम से ही मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।